मैंने पहले दिन ही कहा था चुनाव जीतूंगा जीतूंगा और जीत के आऊंगा। जम्मू कश्मीर की आवाज़ हम विधानसभा में बुलंद करेंगे। जम्मू कश्मीर की आवाज़ हम विधानसभा में बुलंद करेंगे। सत्यमेव जयते, सत्य की जीत होगी। सत्यमेव जयते, सत्य की जीत होगी। नवरात्रों के पावन अवसर पर उधमपुर से विधायक रणबीर सिंह पठानिया जी आज मनवाल पहुंचे हुए हैं। माता रानी का आशीर्वाद भी इन्होंने लिया। क्या कहना चाहेंगे नवरात्रों के उपलक्ष्य पर? सर स्वागत है आपका। नवरात्रों के उपलक्ष्य पर क्या कहना चाहेंगे आज सबको पता है कि अष्टम जिसे कहते हैं अष्टमी है आज, और 12 बजे के बाद नवमी शुरू होगी। इस नवमी की, आने वाली नवमी की आज जैसे तय किया जाता है यहाँ पे कि यहाँ से जोत जो जाती है, आज देवी बनी मनवाल के प्रसिद्ध जिसे कहते हैं देवस्थान पे हम खड़े हैं। यहाँ से माता रानी का पवित्र मंदिर जो कि पांडवों के वक़्त का है, और यहाँ पे जो स्थानीय जो कमेटी है, यहाँ के स्थानीय लोग पूजा अर्चना करके ज्योति है, अखंड ज्योति, वो यहाँ से श्री ककड़ई जो वाला जो मंदिर है हमारा, श्री मनसा देवी मंदिर, वहाँ जाएगी। और अपार एक जिसे कहते हैं एक सबसे पहले आस्था है, लोगों का एक भक्ति भाव है, और माता रानी की भी अपार कृपा और अनुकंपा है कि सब कुछ यहाँ पर जिसे कहते हैं ठीक ठाक शांतिपूर्वक है। और आज इसी उपलक्ष्य में नवरात्र की, अष्टम नवरात्रि की जिसे कहते हैं, मैं सबको बधाई दूंगा। और इस मुबारकबाद के साथ आज आपने देखा रहा वो दूसरा मेरा जीत का भी जिसे कहते हैं वो भी साथ साथ ही चल रहा है। लोग वो देखा हमने जब आप मनवाल पहुंचे, मनवाल से लेके माँ देवी बनी तक इतना प्यार आपको मिल रहा है। इससे पहले भी ज़्यादा प्यार मिलता था, अब डबल हो गया। क्या कहेंगे सर? देखें, ये जनता का आशीर्वाद है। नवरात्रों का जिसे कहते हैं एक बहुत ही पवित्र त्यौहार है। मैंने पहले भी कहा, जो नेगेटिव नकारात्मक जो ताकतें हैं उनका दमन होगा, वो नीचे जाएंगी, और सत्यमेव जयते, सत्य की जीत होगी। सत्य प्रताड़ित हो सकता है, सत्य परेशान हो सकता है, सत्य विविध हो सकता है, लेकिन सत्य पराजित कभी नहीं हो सकता। तो मेरा कहना है कि सत्यमेव जयते, सत्य की जीत है। इस उधमपुर ज़िला से और विशेषकर जम्मू कश्मीर प्रदेश से 29 सीटें नरेंद्र मोदी जी को मिली हैं, भारतीय जनता पार्टी को मिली। पिछली बार से 4 का जिसे कहते हैं आंकड़ा हमने बढ़ाया है। हमारी जिसे कहते हैं कम से कम 10 के पास जो सीटें हैं, 5 हमने जिसे कहते हैं 1000 के मार्जिन से कम में लूज़ की हैं, और अगली 5 जो है हमने 1000, 1500, 2000 के मार्जिन में लूज़ की हैं। सबसे ज़्यादा वोट शेयर लेने वाली पार्टी भारतीय जनता पार्टी बनी है जम्मू कश्मीर में। और भारतीय जनता पार्टी, सरकार जो मर्जी हो, भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रवाद को लेके, जम्मू के विषयों को लेके, बल्कि जम्मू कश्मीर के विषयों को लेके विधानसभा में बात करेगी, और विधानसभा में ऐसी रीति और नीति बनाने की कोशिश करेगी जिससे जम्मू कश्मीर में एक जिसे कहते हैं एक इफ़ेक्टिव सरकार, एक इफ़ेक्टिव कामकाज हो जाए। और सरकार जिसकी मर्ज़ी बने, मुझे लगता है हमारा रोल जैसा भी तय होगा, हम एक हेल्दी अपोजिशन का काम करेंगे, और वो ऐसी अपोजिशन जो एक सकारात्मक जिसे कहते हैं अपोजिशन करेगी और सरकार को अपने टोज़ पे रखेगी। नागरिकों की रक्षा और सुरक्षा, परिवारवाद, लूटपाट, ऑफिसर्स जिसे कहते हैं ट्रांसफ़र में पारदर्शिता, नौकरी में पारदर्शिता, और कामकाज में जिसे कहते हैं एक स्पीड, प्रिसिशन लाई जाए, क्वालिटी का काम हो, ये सब भारतीय जनता पार्टी की रीति और नीति रहेंगी। कल आपके माध्यम से बता दूं कि दरसू में जो गिरफ्त द्वारा निर्मित 19 करोड़ रुपए के पास का वो जो ब्रिज है, कल उसका अनावरण माननीय राजनाथ सिंह जी करेंगे, और मेरे ही विधानसभा में वो पड़ता है। मेरा भी सभी दरसू मनवाल जिसे कहते हैं रौदमेल निवासियों को मेरा निवेदन है कि आप भी कल सुबह 10:30 बजे उस पुल वाले साइट पे आएँ और उस पुल के उसमें अनावरण करें, और भी आपके जिसे कहते हैं जो गिरफ्त के साथ साथ जो सड़कों के साथ जो लगते हैं आपके विषय हैं, उनमें भी आप क्या कर सकते हैं, उसके बारे में भी कल एक सोच विचार जरूर बनाया जाएगा। क्योंकि आपका समय नहीं है, पूजा आती भी आपने करनी है। आखिरी सवाल रहेगा, जम्मू कश्मीर विधानसभा क्षेत्र में 90 विधायक बने हैं, लेकिन भाजपा का एक ऐसा विधायक है जिसने सबसे ज़्यादा लीड हासिल की है, नगरोटा विधानसभा क्षेत्र से देवेंद्र सिंह राणा। हालांकि 90 विधायक बने, लेकिन सबसे ज़्यादा जो लीड हासिल करने वाले वो भाजपा के उम्मीदवार है। इसे कैसे देखते हैं सर? देखिए, देवेंद्र सिंह राणा जी आज तकरीबन हम बॉर्डर पर ही खड़े हैं। ये सामने क्षेत्र उनका है और यहाँ क्षेत्र जिसे कहते हैं उधमपुर का है। देवेंद्र सिंह राणा जी एक लोकप्रिय नेता हैं, और इन्हीं उनकी लोकप्रियता के ही चलते जिंदरा नगरोटा के लोगों ने उन्हें भारी लीड से जिसे कहते हैं नवाजा है। वो वाकई में वो तो बधाई के पात्र हैं, लेकिन नगरोटा के जिसे कहते हैं जो मतदाता हैं वो भी अपने आप में एक बहुत ही जिसे कहते हैं भूरी धन्यवाद के पात्र हैं। आज इतनी बड़ी लीड जो उनको दी है, मैं एक बार फिर दोबारा देवेंद्र राणा जी को और उन मतदाताओं को विशेषकर मैं उनका मान और सम्मान, वादन और अभिवादन करूंगा कि इस लीड के साथ वो जीत के विधानसभा में जाएं। वो एक वरिष्ठ नेता हैं, और हम सब जिसे कहते हैं मिलके, मैंने कहा कि राष्ट्रवाद की आवाज़, विकास की आवाज़, जम्मू कश्मीर की आवाज़ हम विधानसभा में बुलंद करेंगे। जब आपने ये चुनाव शुरू किया था ना, तब से देख रहा हूँ अभी तक चेहरे पे मुस्कुराहट ही है। कैसा महसूस करते हैं सर? देखें, मुस्कुराते ही रहते हैं, दुश्मन बेचारे परेशान रहते हैं, वो चिंतित रहते हैं। मैंने पहले दिन ही कहा था चुनाव जीतूंगा जीतूंगा और जीत के आऊँगा, जो मर्जी करना कर लो। तो साम दाम दंड भेद, क्या शराब, नोट, जात पात,
धर्म पंथ क्षेत्र इलाका के नाम पे थोड़ा जिसे कहते हैं यहाँ पे एक तमाशा किया नहीं, एक पूर्ण जिसे कहते हैं विश्वास था और मेरा एक पूर्ण संकल्प था। मैं एक बार फिर दोबारा उधमपुर ईस्ट के मतदाताओं को और विशेषकर आज जिस देवस्थान में करेंगे माता देवी बनी के सामने भी दंडवत प्रणाम करते हुए धन्यवाद करूँगा कि ये सीट भी भारतीय जनता पार्टी के फेवर में बड़े जिसे कहते हैं बड़े एक शान के साथ बड़ी शौकत के साथ आई है। तो ये थे हमारे साथ उधमपुर ईस्ट से विधायक रणबीर सिंह पटानी जी, जिन्होंने आज एक बार फिर से मनवाल में पहुंचकर तमाम लोगों का धन्यवाद किया और साथ साथ इन्होंने कहा कि जिस तरह से नगोटा विधानसभा क्षेत्र से देवेंद्र सिंह राणा जी ने भारी बहुमत से जीत हासिल की है, साथ साथ इन्होंने आज वहाँ के लोगों का भी धन्यवाद करते हुए कहा है कि लोगों ने भाजपा का साथ दिया और आने वाले समय में आप देखेंगे कि सत्य की जीत ही होती रहेगी। दे इजाजत मनवाल से, अपना सभी ध्यान रखें। नमस्कार, जय माता दी।